खास शो देख रहे हैं क्योंकि इसमें हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं आपके सामने आज जो इस वक्त 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी का विषय बना हुआ है। कोरोना से लड़ाई, कैसे होगी पढ़ाई और एग्जाम सर पर है। कोविड केसेस जिस गति से बढ़ रहे हैं उसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। कई राज्यों में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से परीक्षाएं होनी है जबकि सीबीएसई की परीक्षा 4 मई से होनी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये परीक्षाएं इस माहौल में किस तरह से होंगी। पिछले साल देखिए जब केसेस कम थे तो इम्तिहान नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार कोरोना विस्फोट की स्थिति में इम्तिहान कैसे होंगे, सवाल परीक्षा को लेकर है तो पढ़ाई के संकट का भी मामला है। आखिर कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, इसी अहम मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जानकार भी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 10वीं और 12वीं के छात्र हो या अभिभावक, सबका मन इन दिनों अजीब सी चिंता में घिरा हुआ है। चिंता कठिन सवालों को लेकर नहीं है बल्कि चिंता है कोरोना के खतरों की। 2021 में अब जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग की हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी सब एज स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फैकल्टी के लिए भी। जी हाँ, 1 महीने से भी कम समय बाद और 12वीं के सीबी एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हफ्ते भर से अचानक कोरोना के केस ने मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में परीक्षार्थियों और अभिभावकों के मन में ये चिंता है कि कैसे होगी ये परीक्षा, भविष्य की सोचें या जान की। 4 मई की डेट आई हुई है, हमसे ज्यादा हम तो बोल ही रहे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस है, हम बहुत परेशान है बच्चे के लेके कि बच्चा है हमारा, उसको कुछ नहीं हो जाए, उसके आगे 12वीं है, सारा पूरी जिंदगी जो बच्चा नर्सरी से 12वीं पूरा स्कूल खत्म कर जाता है, यही एक वो दरवाजा है जिसको हमने छोड़ के पीछे आगे बाहर निकलना है, पीछे से बंद करके। उसी में सब कुछ दुनिया हिल रही है हमारी। ये चिंता तमाम माता पिताओं की है। 12वीं की परीक्षा भविष्य की अहम कड़ी है, न इसे रद्द किया जा सकता है न इसे टाला जा सकता है। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से कॉलेज का पूरा शैक्षणिक स्तर प्रभावित होगा। साथ ही इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दिनों में स्थिति सहज होगी, क्योंकि पिछले साल भी ऐसी ही स्थिति आई थी। 1 साल बाद केस कम होने की जगह पहले से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसीलिए एक सुझाव ये भी आ रहा है कि 10वीं की परीक्षा भले ही रद्द कर दी जाए या टाल दी जाए, लेकिन 12वीं की परीक्षा किसी भी तरह से करने के उपाय निकालने चाहिए। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार 10th के एग्जाम्स को डेफिनेटली कैंसिल करे, क्योंकि 10th में ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना होता है, तो इंटरनल असेसमेंट के थ्रू वो बच्चों को वो पास कर दे। बट यस, वहीं पर दूसरी ओर जो 12th है उनके एग्जाम्स को आप पोस्टपोन भी नहीं कीजिए, कैंसिल भी नहीं कीजिए। बच्चों और अभिभावकों की चिंता से पीएम मोदी भी वाकिफ हैं। छात्रों से परीक्षा पर चर्चा में पीएम ने माना कि ऐसी स्थिति है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। बेशक कोरोना अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना है, लेकिन इसको आए हुए साल भर से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच परीक्षा छात्रों की जान को जोखिम में नहीं डालेगी? क्या सीबीएसई या सरकार को इस खतरे का अंदेशा नहीं था? क्या परीक्षा की तारीख घोषित करते वक्त सरकार मानकर चल रही थी कि 4 मई तक हालात सुधर जाएंगे? क्या कोरोना काल में पढ़ाई और परीक्षा को लेकर सीबीएसई और सरकार कोई ठोस नीति बनाने में नाकाम रही? क्या परीक्षा का कोई और भी वैकल्पिक तरीका हो सकता है? अभी की स्थिति से साफ है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं बनी है। लिहाजा परीक्षा टालने या फिर ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर सोशल मीडिया में मुहिम शुरू हो चुकी है। इस मुहिम में ऑनलाइन पिटीशन पर 1 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी दस्तखत कर चुके हैं। पिछले साल की बात करें तो परीक्षा टालने की मांग को लेकर अभिभावक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पिछले साल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम के आधार पर नतीजों का ऐलान किया गया था।